वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को जैसा कि हम ये बोलते हैं कि जो हमने कैपिटल का अरेंजमेंट करना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो करना है वो हम या तो शेयर से करते हैं, शेयर कैपिटल से, या फिर डेट्स कैपिटल से, या फिर टर्म्स लोन से करते हैं। तो इस लेक्चर में सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म्स लोन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जैसे शेयर्स वर्ड है, तो शेयर का जो वर्ड है उसको हम ओनर कैपिटल या इक्विटी शेयर की फॉर्म में भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इक्विटी का मतलब है इक्वल, इक्विटी का मतलब क्या है इक्वल, कि हम जब कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं और जो आपके ओनर्स कैपिटल का जो सोर्स होता है वहाँ पे ओनर इक्वली क्या करते हैं, शेयर्स को डिवाइड करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कहलाता है। इसको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर के साथ साथ, कि जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। परमानेंट सोर्स का मतलब ये हुआ कि जो इनके होल्डर होते हैं वो लंबे टाइम तक हमें फंड्स की फैसिलिटी देते हैं। इनको हम ओनर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंबे टाइम तक यदि ऑर्गेनाइजेशन में हाई रिस्क की सिचुएशन होती है तो ये रिस्क को बियर भी करते हैं। तो एज ए ओनर ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। और इनको इनकी कैपिटल पे जो मिलता है रिटर्न उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब है लाभांश में हिस्सेदारी, शेयर्स इन प्रॉफिट्स इनको मिलता है। इनका जो शेयर इन प्रॉफिट होता है वो यदि अवेलेबल है तो ही मिलेगा, यदि प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो उनका कोई चार्ज नहीं होता प्रॉफिट के अगेंस्ट, की प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो इनको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर मिलेगा वो अमाउंट। ऐसा नहीं होता यदि इस साल है तो मिलेगा, इस साल नहीं है तो नहीं मिलेगा। और नॉर्मली माना जाता है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर जो रहते हैं सबसे लास्ट तक बिजनेस में रहते हैं, तो जो भी अर्निंग होती है उस पर इन्हीं का ही राइट होता है। तो इन पर जो रेट ऑफ रिटर्न मानी जाती है वो एक्सपेक्टेडली ये मानी जाती है कि सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही मिलती है। हालांकि डिविडेंड पॉलिसी जो चैप्टर बना है वहाँ पे इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड के बारे में बात होगी। यहाँ पे हमने एज ए इक्विटी ओनर सोर्स हमने इक्विटी शेयर कैपिटल को समझा। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड सोर्स आता है वो क्या आता है शेयर कैपिटल के अंदर, प्रेफरेंस शेयर आता है। जैसे कि नेम से क्लियर है, प्रेफरेंस का मतलब है पूर्व अधिकार। प्रेफरेंस रहता है किसका, शेयर कैपिटल का प्लस कैपिटल पर मिलने वाली इनकम का। तो इनको क्या होता है, प्रेफरेंस होता है, ठीक है ना। उनको प्रियोरिटी होती है, इंजॉय द राइट्स ऑफ प्रियोरिटी ऑफ आपका फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल एज वेल एज डिविडेंड। इनको पहले पेमेंट मिलता है इक्विटी शेयर से पहले। यदि हम देखें तो ये भी लॉन्ग टर्म का सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। और यदि इन पर किसी ईयर्स डिविडेंड जो है अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है तो उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए हम इनके टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ कुमुलेटिव आपका माना जाएगा, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मानते हुए हम उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की यदि हम बात करें तो कंपेरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स का पर जो डिविडेंड की रेट रहती है वो डिवेंचर से ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उसके अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे उनको हम यूज़ तो लेते हैं एज ए कैपिटल लेते हैं, लेकिन उनको हम इक्विटी शेयर्स से जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं इक्विटी शेयर्स की वो इनको नहीं देते। उनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे, जैसे ओनरशिप के अंदर है, वोटिंग राइट्स है, ये सब चीज़ें नहीं देते उनको, हम आगे हम देखेंगे। इसलिए हम प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और यदि हम प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर देखें तो जो जो टाइप्स हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब टाइप पे ले चलता हूँ, रिडीमेबल इरिडीमेबल जो भी हैं। तो टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर अब आगे है जो वहाँ पे हमने पॉइंट्स के अंदर पढ़ा था उनको डिटेल में यहाँ पे हम देख रहे हैं। कुमुलेटिव का मतलब है संचित, नॉन कुमुलेटिव का मतलब है असंचित। यदि प्रेफरेंस शेयर पर होने वाला जो डिविडेंड का अमाउंट है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के कारण एरियर है तो उसको हम नेक्स्ट ईयर कुमुलेट कर लेंगे। कुमुलेट का मतलब है नेक्स्ट ईयर ले लेंगे तो उसको कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। यदि हम उसको नेक्स्ट ईयर भी नहीं ले सकते तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। ऐसे प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स
कैन बी रिडीम और आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिडम्पशन, तो हम टाइम दे के उनका क्या करते हैं, रिडम्पशन कर देते हैं, तो उसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, ठीक है ना। और इनका जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनकी रिडम्पशन का टाइम एडवांस में डिसाइड नहीं होता, कंपनी बाद में इसको डिसाइड करती है, उसको इरिडीमेबल बोलते हैं, ठीक है ना। जब कंपनी की लाइफ ओवर होती है तब इनका इरिडीमेबल का पेमेंट होता है, और रिडीमेबल का प्री डिसाइडेड जो टाइम है उसमें उसका पेमेंट होता है। ऐसे कन्वर्टेबल होते हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम ट्रांसफ़र करके दूसरी सिक्योरिटी में कन्वर्ट्स कर सकते हैं, तो जो कन्वर्ट्स हो जाते हैं उसको कन्वर्टेबल बोलते हैं, और जो कन्वर्ट्स नहीं होते, चेंज नहीं हो सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कन्वर्टेबल बोलते हैं। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जब प्रॉफिट्स में शेयर ले लेते हैं तो उसके बाद प्रॉफिट बचता है तो वो इक्विटी शेयर्स को मिलता है, और इक्विटी शेयर भी जब अपना शेयर्स ले लेते हैं प्रॉफिट्स में से तो प्रॉफिट बचता है, तो उसमें यदि प्रेफरेंस शेयर को एडिशनल पार्टिसिपेशन मिलता है तो उसको पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव बोलते हैं। जैसा कि आप देखें, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैव ए राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिमेन आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू ऑर्डिनरी शेयर, की ऑर्डिनरी शेयर्स को पे करने के बाद जो और बचता है उस पर पार्टिसिपेटिव को और मिलता है, जबकि नॉन पार्टिसिपेटिव को नहीं मिलता। अब जैसे हम देखें, फिर आता है अपना डिवेंचर या लोन कैपिटल। डिवेंचर तो आपको पता है लोन की फॉर्म में होता है, ठीक है ना, लोन और कैपिटल माना जाता है, इस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। यहाँ पे आप देखें तो डिवेंचर्स की रेंज दे रखी है, 100 से 1000 का हो सकता है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, जैसे 10%, 7%, इस तरीके से। डिवेंचर्स पर यदि हम देखें तो डिवेंचर पर होने वाली जो इनकम होती है वो, जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट का बेनिफिट हमें मिल सकता है। जैसे यहाँ पे एक टेबल भी थी, उसमें बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख रुपए दिया था, और इन्वेस्टमेंट पहले ऑप्शन में किया था 8%, डिवेंचर के 8%, प्रेफरेंस शेयर में किया था कितने, 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे आप ये देखें कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होगा उस पर जो टैक्स लगेगा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 50% जो लगेगा वो 10 लाख पे ही लगेगा। लेकिन सेकंड केस में आप देखें, जहां प्रेफरेंस शेयर 8% प्रेफरेंस शेयर की जगह 10% डिवेंचर लिखा हुआ है, वही आपका जो 5 लाख है वो हमने डिवेंचर से लिया है। तो डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट होगा 5 लाख का 10%, 50,000 इंटरेस्ट जो होगा अपने इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डिडक्ट हो जाएगा यदि हम टैक्स लगाएंगे। मतलब जो 10 लाख प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसमें इंटरेस्ट के 10% ऑफ 5 लाख 50,000 रुपये लेस हो जाएगा, तो 9.5 लाख पर ही क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस दर्शाया गया है कि वहाँ पे 9.5 लाख का टैक्स लग रहा है और यहाँ 10 लाख पर टैक्स लग रहा है, ये है। तो ये डिवेंचर का बेनिफिट है। डिवेंचर की यदि टाइप की बात करें तो वो रिडीमेबल, इररिडीमेबल, जिनका लाइफ के अंदर रिडम्पशन डिसाइड हो जाता है, इतने साल में रिडम्पशन होगा तो उसको रिडीमेबल बोलते हैं, जिसका नहीं होता उसको इररिडीमेबल बोलते हैं। सिक्योर्ड वो होते हैं जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं तो किसी पर्टिकुलर असेट्स की सिक्योरिटी पर इशू करते हैं, जो सिक्योरिटी पर इशू किए जाते हैं उसको सिक्योर्ड बोलते हैं, और जो सिक्योरिटी पर इशू नहीं किए जाते उसके अनसिक्योर्ड बोलते हैं। ऐसे रजिस्टर्ड डिवेंचर होते हैं जो कंपनी के नाम, प्लेस, एड्रेस के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और जो आपके बियरर होते हैं, बियर डिवेंचर जो होते हैं, बियर डिवेंचर ऑन द अदर हैंड आर द ट्रांसफ़र बाय मोर डिलीवरी विदाउट एनी नोटिस, कि हम उसको बाय डिलीवरी क्या कर सकते हैं, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसे जब हम कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल की बात करते हैं तो डिवेंचर के केस में कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होते हैं जो शेयर्स में या इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते। तो यहाँ पे हमने तीनों भागों को समझ लिया है। डिवेंचर्स को, डिवेंचर से पहले हमने प्रेफरेंस शेयर और उसकी टाइप्स को, और फिर इक्विटी शेयर्स को हमने पढ़ ही लिया था। अब हम थोड़ा डिटेल में इनमें और डिफरेंस को देखेंगे। यहाँ पे जैसे आप देखें तो पहले आ रहा है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो हम कैपिटल में डिफरेंस कर रहे हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में। तो रेट ऑफ डिविडेंड जैसे आप देखें, इक्विटी शेयर के आगे कभी ये नहीं लिखा रहता 8% इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के आगे जरूर लिखा रहता है 8%, 10% प्रेफरेंस शेयर। तो वो रेट ऑफ डिविडेंड जो रहती है इक्विटी के केस में नहीं होती, जबकि प्रेफरेंस के केस में होती है। एरियर ऑफ डिविडेंड की हम बात करें कि यदि प्रेफरेंस शेयर कुमुलेटिव है तो उसका डिविडेंड जिस साल नहीं मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव संचित हो जाएगा, ठीक है ना। कुमुलेटिव हम बोलते हैं ना, संचित हो जाना। तो
एरियर ऑफ डिविडेंड कुमुलेटिव के केस में तो प्रेफरेंस शेयर के केस में तो संचित हो जाएगा, नॉन कुमुलेटिव के केस में वो नहीं होगा। जैसे हम देखें कि एरियर ऑफ डिविडेंड की तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट गेट द एरियर ऑफ पास्ट डिविडेंड, बट कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन गेट द एरियर ऑफ पास्ट डिविडेंड, उनको मिल जाता है। रिडम्पशन की हम बात करें तो इक्विटी शेयर का रिडम्पशन होता ही नहीं है, उनका बायबैक होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, रिडम्पशंस होता है। वोटिंग राइट पर हम आएँ तो इक्विटी शेयर्स को तो वोटिंग का राइट होता है, बल्कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होता वोटिंग का राइट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करें तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलती है, कैपिटल की भी प्रेफरेंस मिलती है और डिविडेंड की भी मिलती है, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को मिलता है। तो ये हमने डिफरेंस समझा किसमें, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। अब हम देखते हैं इक्विटी शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। जैसा कि दोनों का डिफरेंस क्या है कि एक तो इक्विटी शेयर जो है शेयर कैपिटल का पार्ट है, और जो डिवेंचर है डेट्स कैपिटल लोन कैपिटल का पार्ट है। तो पहला डिफरेंस आ गया ओनरशिप के बेस में। शेयर ऑफ ए कंपनी प्रोवाइड ओनरशिप टू द शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर से ओनरशिप मिलती है, जबकि डेट से क्या मिलती है, लोनरशिप मिलती है। आइडेंटिटी की बात करें तो जो ओनर है वो शेयर होल्डर है और जो लोनर है वो डिवेंचर होल्डर है। सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न की हम बात करें तो इक्विटी के केस में तो सर्टेन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर के आगे कभी ये नहीं लिखा 8% इक्विटी शेयर 10% इक्विटी शेयर, जबकि प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड के आगे रिटर्न फिक्स होती है। ठीक है ना, डिवेंचर आर रिसीव्ड ए फिक्स इंटरेस्ट, जो जो रेट कहलाती है डिवेंचर के आगे वो कहलाती है आपकी इंटरेस्ट की रेट कहलाती है। कन्वर्टेबल की यदि हम बात करें तो डिवेंचर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, सॉरी शेयर्स जो होते हैं कन्वर्ट नहीं हो सकते डिवेंचर्स में, जबकि डिवेंचर शेयर में कन्वर्टेबल हो सकते हैं। कंट्रोल की बात करें कि ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती है, जबकि डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, वो किसी मीटिंग के अंदर उनको राइट्स नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था डिवेंचर ऐसे ही क्या होते हैं, लोन होते हैं, टर्म लोन डिवेंचर की तरह काम करते हैं। ये आपका 1 to 10 ईयर्स या 1 to 30 ईयर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके लिए लोन को लिया जाता है। और जो टर्म्स लोन का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को क्या करना, पूरा करना। जैसे 6 to 10 ईयर्स हमने लोन लिया, और ये जो आपके टर्म्स लोन होते हैं ये सिक्योरिटी पर दिए जाते हैं, बिना सिक्योरिटी के नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए अमाउंट की जो ईएमआई है, जब टर्म लोन का हम पेमेंट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल वगैरह अमाउंट के बारे में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने अमाउंट बाद उसका पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने टर्म्स लोन को भी समझा। तो हमने इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, कंटिन्यू मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।